तो ज़िंदगी में क्रिटिसिज्म बहुत ही कम ओकेजन्स है जब लेना चाहिए। ज़्यादातर केसेस में क्रिटिसिज्म को साइडलाइन कर देना चाहिए, बेकार बता के भूल जाना चाहिए। सुन बेशक लो, कभी कभी सुनना पड़ जाता है, लेकिन उसको लेकर चलना वो बिल्कुल एक अलग बात है। इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। शुरुआत एक बढ़िया कहानी के साथ करेंगे। एक बार एक गधा होता है, तो किसान का कुछ भारी सामान वो लेके जा रहा होता है। तो बंदरों का एक ग्रुप होता है, पेड़ पे बैठ के देख रहा होता है और गधे का मजाक उड़ाता है कि यार तेरी शक्ल खराब, तेरी आवाज़ बेकार, और तेरी स्पीड देख कितना स्लो चलता है तू। ये स्पीड है कोई? ना कोई ग्रेस है, ना कोई चाल में दम है, क्या मज़ा। तो ऐसे मजाक उड़ाते हैं बंदर उस गधे का। तो नेक्स्ट डे जब वो गधा आता है तो वो कोशिश करता है कि मैं हिरण की तरह चलूं। अब वो हिरण की तरह चलने की कोशिश करता है। उसने कोशिश करी, कोशिश करते करते वो गिर गया। अब जब वो गधा गिरा तो बंदर उसका और ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। क्यों उड़ाते हैं? क्यों गिर गया भाई, मजाक उड़ाना बनता है, उड़ा रहे हैं, एंटरटेनमेंट हो रहा है उनका बढ़िया। अगले दिन गधा सेल्फ कॉन्शियस अपनी आवाज़ को लेके भी था। तो तीसरे दिन जब गधा आता है तो वो शेर की तरह दहाड़ने की कोशिश करता है। अब एट द एंड ऑफ द डे है तो वो गधा ही, तो उसकी आवाज़ तो वैसे निकलेगी नहीं। तो जब वो शेर की तरह दहाड़ने की कोशिश करता है तो वो आवाज़ इतनी फनी होती है कि फिर बंदर हंसी मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो गधा बड़ा परेशान हो रहा होता है कि चल क्या रहा है यार ये मेरे जीवन में। तो उसकी परेशानी को देखकर एक हाथी साइड से गुजर रहा होता है। वो उस गधे को देख के बोलता है कि भाई ये बंदर है मूर्ख, ये अपना एंटरटेनमेंट का साधन करवा रहे हैं और तू इनकी चाल में फंस रहा है। अगर स्पीड के बारे में कुछ सीखना है तो घोड़े से सीख, और अगर सामान को कैसे बेहतर तरीके से कैरी किया जा सकता है वो किसी एक्सपीरियंस्ड गधे से सीख, क्योंकि हर जानवर यूनिक है और मजाक उड़ाने वाले तो कहीं आ जाएंगे, पर वास्तविकता में तेरे को अपनी पावर के हिसाब से काम करना है। तो हाथी ने जब उसे सिखाया तो गधा समझ गया। अब वो गधा अपनी आवाज़ में अपनी शक्ल लेके सेम चाल अपनी स्लो लेके चलता रहा, क्योंकि उसका तो वही नेचर है एट द एंड ऑफ द डे, और वो अपने नेचर के हिसाब से ही चले तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है उस बारे में हम बात करते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट है कि नॉट एवरीवन इज ऑथराइज्ड टू जज यू, नॉट एवरीवन हैज द कैपेबिलिटी टू जज यू। अगर तुम फुटबॉल प्लेयर हो और तुम्हें ऐसे लोग जज कर रहे हैं जिन्होंने जीवन में कभी बॉल उठा के नहीं देखी, तो बड़ी समस्या है। तो वो लोग ऑथराइज्ड नहीं है तुम्हें जज करने के लिए, उनकी जजमेंट को लेना ही नहीं, उनका क्रिटिसिज्म लेना ही नहीं। कि जो उस फील्ड से या तो डायरेक्टली काम ना किया हो, या उस फील्ड से जुड़ा हुआ ना हो, या उस फील्ड के बारे में नॉलेज बहुत कम रखता हो, उससे कभी भी क्रिटिसिज्म नहीं लेना। नॉट एवरीवन इज ऑथराइज्ड टू जज यू। कि जजमेंट आनी चाहिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों की तरफ से, बहुत वाइज लोगों की तरफ से। एक सर्टेन लेवल ऑफ विजडम, एक सर्टेन लेवल ऑफ ग्रेस होनी चाहिए उस जजमेंट में। ऐसे ही कोई भी क्रिटिसाइज करके चला जाएगा, ये गलत बात है। तो क्रिटिसिज्म कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है, इसको समझना बेहद ज़रूरी है, पहली बात। अब आ जाती है दूसरी बात कि कोई आपको क्रिटिसाइज कर क्यों रहा है। ज़्यादातर लोग दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज तभी करते हैं जब या तो उनके अंदर जेलसी हो, वो अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हो, थोड़ा सा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वो दिखाना चाहते हो, थोड़ा सा बुली करने की उनके अंदर टेंडेंसी हो। क्योंकि जो जेन्युइनली आपकी हेल्प करना चाहेगा वो आपको प्यार से एडवाइस देगा, वो शांति के साथ आएगा, उसके अंदर एक कामनेस होगी। जो आही इस सोच के साथ रहा है कि सामने वाले को मुझे ध्वस्त करना है, उसका अपना कुछ पर्सनल एजेंडा है।
और पर्सनल एजेंडा में फंस जाओगे तो इनसिक्योरिटी अपनी पाल लोगे। उसको जो चाहिए था वो उसको मिल गया, क्रिटिक को। कि ज़्यादातर केसेस में जो क्रिटिक है वो अपना एक एजेंडा लेकर आ रहा होता है, जो कि कई बार अच्छा नहीं होता। कुछ केसेस में अच्छा हो भी सकता है, पर जनरली वो अच्छा एजेंडा भी तब दिखाई देता है जब वो किसी एक्सपीरियंस, यानी कि कौन आपको जज कर रहा है। तो जज आपको जो बंदा कर रहा है उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, उसका वो कहाँ से आ रहा है, ये समझना ज़रूरी है। किसी की हर बात नहीं अपने ऊपर ले लेनी होती, और इसलिए गेंडे जैसी मोटी चमड़ी रखना बेहद आवश्यक है। ये भी एक पॉइंट बात आ जाती है। अब आ जाता है तीसरा पॉइंट, कि जिस प्रकार सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट से पहले बीटा टेस्टिंग होती है, उसी प्रकार टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। कि अगर किसी ऑथराइज्ड पर्सन ने, जो कि फील्ड से है, उसने आपको एडवाइस दी, उसने क्रिटिसाइज किया, तो भी ऐसा नहीं है कि उसको अंधे की तरह मान लेना है, थोड़ा टेस्टिंग करनी है। किसी ने बोला कि ये काम आप इस तरह से बढ़िया करते हो, थोड़ा सा इस तरह से मोल्ड किया जा सकता है तो शायद और बेटर चीज़ है, तो ट्राई करके देख लो। अगर ट्राई करके वो चीज़ बेहतर हुई तो उसको अपना लो, कोई चीज़ बेहतर नहीं हुई तो छोड़ दो उस चीज़ को। क्योंकि एक्सपीरियंस्ड आदमी की एडवाइस भी हर बार अच्छी हो इस बात की भी गारंटी नहीं है। एक्सपीरियंस्ड आदमी भी अगर क्रिटिसाइज कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिटिसिज्म अच्छा ही हो, खराब भी हो सकता है। यानी एक्सपीरियंस्ड आदमी भी गलती कर सकता है, तो उसको भी टेस्ट करके ठोक पीट के देखना है हर चीज़ को। जिस प्रकार शॉपिंग करते हुए हम प्रोडक्ट को ठोक बजा के देखते हैं कि काम हमारे आएगा कि नहीं, उसी प्रकार क्रिटिसिज्म को भी ठोक बजा के थ्रू द ट्रायल्स एंड टेस्टिंग निकालना है कि ये क्रिटिसिज्म मुझे लेना चाहिए भी कि नहीं लेना चाहिए। क्रिटिसिज्म अच्छी चीज़ हो सकती है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में, पर मैक्सिमम कंडीशंस में ये ऐसे लोगों की तरफ से आती है जो कि आपका भला नहीं चाहते। तो अपने ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा लेना नहीं, अपने ऊपर काम करना, खुद को बेहतर तो बनाना ही है, वो तो ऑब्वियस है। लेकिन क्रिटिसिज्म अंधे की तरह किसी का नहीं लेना, टेस्टिंग के बाद लेना है। और टेस्टिंग भी उसकी करनी है जिसके बातों में थोड़ा दम दिखे। टेस्टिंग भी हर चीज़ की करोगे वो भी एक अलग फिर दुनिया फंस जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।